हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रेबिका है। वह अकेले एक बीच पर बैठी है, जो बोल रही होती है तुम मुझसे दूर नहीं गए हो। फिर बोलती है तुम मुझसे दूर तो चले गए हो लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। फिर हम देखते हैं ये लड़की प्रेग्नेंट होती है। इस सीन में हमें लड़की का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हमें रेबिका अपने बेडरूम में दिखाई जाती है। वह अपनी बॉडी को सहला रही होती है। फिर थॉमस उसके घर आता है और दोनों साथ में बीच पे चले जाते हैं, जहाँ दोनों मजे करते हैं। फिर शाम को रेबिका थॉमस के घर पर ही सो जाती है। थॉमस के फादर रेबिका को घर पे सोते हुए देखते हैं। फिर रेबिका के फादर को कॉल करते हैं और कहते हैं रेबिका यहीं सो जाएगी। फिर अगले दिन बीच पर दिखाया जाते हैं। रेबिका थॉमस को लाइक करने लगती है। फिर थॉमस रेबिका के घर आकर स्नेल को देखता है और बोलता है ये कितना अकेला है। फिर थॉमस रेबिका से बोलता मैं जा रही हूँ, मेरी माँ की जापान में जॉब लग गई। फिर हमको रेबिका को नहाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसे थॉमस का कॉल आता है और हम शाम 5 बजे जा रहे हैं, मिलने जरूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। शाम को रेबिका अपने ग्रैंडफादर के साथ दिखाई जाती है पर वह नहीं आता। फिर हमें अगले 12 साल के बाद की स्टोरी दिखाई, जहाँ रेबिका खूबसूरत और जवान हो गई है, जो जापान से अपने घर वापस आती है और टब में नहाने के बाद सीधा अपने थॉमस के घर जाती है। उसकी मॉम से जाकर पूछती है। फिर पता चलता है थॉमस उनके साथ नहीं रहता। उसका एड्रेस लेके उससे मिलने चली जाती है, जहाँ एक लड़के को बेड पे लेटा हुआ देखती है जिसका नाम रोज है। फिर पीछे से आवाज आती है तुम कौन हो। फिर थॉमस आता है, उसे देखते ही दोनों पहचान लेते हैं। फिर उनको बातें करते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन रेबिका के घर के बाहर थॉमस को वेट करते हुए दिखाया जाता है। फिर दोनों बीच पे चले जाते हैं, जहाँ रेबिका पूछती है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। थॉमस बोलता है मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं, वो मेरी रूममेट है। फिर वह अपने बचपन की तरह समुद्र में नहाने चला जाता है। शाम को जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो दिखाया जाता है उसने बचपन का वो स्नेल अभी भी संभाल के रखा है। फिर वह किस करने लगते हैं। फिर वह रेबिका से बोलता है मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। रेबिका भी साथ चलने के लिए कहती है। फिर थॉमस बताता है कंपनी के बारे में जिसका नाम जेनेटिक लैब है, जिसका मानना है वह मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है। फिर अगले दिन दोनों साथ में निकल जाते हैं। रेबिका को टॉयलेट आती है तो वह गाड़ी को रोकता है। कार से उतर के जा ही रही होती है। फिर पीछे से आवाज आती है। फिर देखती है थॉमस की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। फिर अगले सीन में रेबिका को दिखाते हैं मैच बॉक्स में, जिसमें एक स्नेल होता है, उसमें एक लेटर होता है, उसमें लिखा होता है हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर इसके बाद रेबिका थॉमस की याद बीच पर जाकर उसकी जैसी ही हरकतें करने लगती है। आगे हमें थॉमस की माता रेबिका के घर पर दिखाई जाती हैं, जिन्हें रेबिका जेनेटिक लैब के बारे में बताती है और बोलती है हम थॉमस को क्लोन के रूप थॉमस को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अगले सीन में हमें रेबिका जेनेटिक लैब में दिखाई जाती है, जहाँ क्लोन बनाने के लिए नर्स उसकी बरजानिया में जेनेटिक इंजेक्ट कर देती है। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है रेबिका प्रेग्नेंट हो गई है, जो उस बच्चे की खूब केयर करती है, जो उसे थॉमस के पास होने का एहसास दिलाता है। ऑपरेशन के बाद एक क्यूट सा बेबी जन्म लेता है, उसका बहुत ख्याल रखती है। साथ ही साथ वह बड़ा होने लगता है। दोनों में एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन थे। ये कनेक्शन इसीलिए भी था, क्लोन का डीएनए थॉमस का ही डीएनए था। थॉमस छोटा ही था, फिर भी उसके टच करने पर रेबिका खुद को रोक नहीं पाती थी। क्लोन थॉमस का बर्ताव भी थॉमस जैसा ही था। अगले दिन हमको दिखाया जाता है थॉमस का बर्थडे था। उसके बर्थडे पे उसके सारे फ्रेंड्स इनवाइट थे, पर उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आता है। वक्त बीतता चला जाता है। फिर वह जवान होता हुआ दिखाया गया, जो दिखने में बिल्कुल थॉमस जैसा ही। फिर अगले सीन में हमको वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोया दिखाया जाता है। रेबिका उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। रेबिका अकेली हो चुकी है क्योंकि थॉमस अपना सारा वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को देता है। फिर एक दिन थॉमस को अकेला लेटे देख रेबिका उसके पास जाकर लेट जाती है। थॉमस उसके करीब आने लगता है। फिर देखता है वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रेबिका है, जो कि सोने की एक्टिंग कर रही है। वह उठकर खड़ा हो जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। फिर दोनों मदहोशी में किस करने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। रेबिका अपनी आंखों से देख रही होती है कि गर्लफ्रेंड वहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, पर थॉमस रुक जाता है और उसे लेकर अगले दूसरे कमरे में ले जाता है। फिर हमको अगले सीन में दिखाया जाता है रेबिका बीच पर बैठी दिखाई जाती है, जहाँ थॉमस और उसकी गर्लफ्रेंड भी आई होती है। जहाँ थॉमस हंसी मजाक में रेबिका के शर्ट में घुस रहा होता है और गुदगुदी कर रहा होता है। रेबिका उसको नहीं रोकती है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसको देखती है, यह मदर और सन वाला प्यार तो नहीं है। फिर थॉमस अपना सर निकालता है और देखता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वह ऐसा क्यों कर रहा था। अगले दिन समुद्र में से थॉमस निकलकर बाहर आ रहा होता है, जहाँ उसे एक औरत दिखाई जाती है जो थॉमस की माँ होती है। उसको बहुत प्यार से देख रही होती है। थॉमस रेबिका से पूछता है ये कौन। रेबिका उसे कुछ नहीं बताती और उसे देखकर चली जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है रात में उठकर थॉमस रेबिका के रूम में जाता है और उस औरत के बारे में पूछने लगता है। फिर रेबिका थॉमस को सब कुछ सच बता देती है, जिसपे थॉमस पहले थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, फिर उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। बाद में वह रेबिका के साथ इंटीमेट होता है, जिसे रेबिका बहुत एंजॉय कर रही होती है। आखिरकार उसे बरसों की मेहनत का रंग दिखाई दिया।